सीएम योगी पर सपा का पलटवार, कहा सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। आजमगढ़ में एक दिन पहले मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान उनके समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले पर आज आजमगढ़ जिला में सपा के कार्यालय पर बैठक हुई और उसके बाद पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने मुख्यमंत्री के भाषणों की निंदा कर दी। उन्होंने कहा, सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे जिसके 72 छेद। हवलदार यादव ने कहा कि इस कहावत को योगी जी जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है। मुख्यमंत्री को गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें कोई जाना पहचाना गुंडा नजर आता है तो जैसे जो रहता है वो वैसे ही सोचता है। हवलदार यादव ने कहा कि योगी और उनकी सरकार के कई मंत्रियों पर संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई वर्तमान मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे संगीन आपराधिक मुकदमों को वापस लिया हो, इसलिए पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, आजमगढ़ के विकास की एक एक ईंट पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का नाम है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हवाई पट्टी को अपना बताने वालों की फितरत ही ऐसी है कि दूसरे के विकास को अपना बताते हैं। सब लोग जानते हैं कि किन लोगों ने ये काम किया है। विश्वविद्यालय बनाने के लिए घोषणा करने वाले 3 साल बाद शिलान्यास तो कर दिए, लेकिन काम नहीं हो रहा है। आजमगढ़ के लोग जानते हैं कि यह भी केवल चुनावी जुमला ही है। योगी जी बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की खाद जैसी समस्याएं, गरीबी, भ्रष्टाचार बेकाबू हो गए हैं। आजमगढ़ गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। आवागमन की समस्या पर गड्ढा मुक्ति के दावे को खोखला साबित कर रहे हैं, इसीलिए संत होकर झूठ बोलते हैं, उनको शोभा नहीं देता। योगी जी की सरकार में पिछड़े दलितों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। चुनाव करीब देखकर दलित छात्रों की छात्रवृत्ति देने का जुमला तो पढ़े, लेकिन पिछड़े वर्ग के बारे में कुछ नहीं बोला। योगी राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कल लोकार्पण के दौरान मंत्री दारा सिंह चौहान को जगह न देना उनकी जाति मानसिकता को भी दर्शाता है। इस तरह के गंभीर आरोप और सवाल सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने किया है। आज ये प्रेस वार्ता कल हमारे जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आए थे और जैसा उन लोगों का कहना है कि कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किए। शिलान्यास लोकार्पण के बहाने वह चुनावी जनसभा करने आए थे। एक बात उन्होंने कहा कि सपा का झंडा माने उसमें कोई न कोई अपराधी होगा। सूप हंसे सूप, चलनिया हंसे जकरे 72 छेद। ये कहावत सुनेंगे नहीं। सूप हंसे सूप, चलनी हंसे जिसके पास 72 छेद। मुख्यमंत्री स्वयं इनके ऊपर कई मुकदमे हैं। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य के ऊपर मुकदमे हैं। इनके केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर मुकदमे हैं। इनके गृह राज्य मंत्री जो हैं अभी किसानों को के ऊपर दौड़ा करके, गाड़ी चढ़ा करके मार डाले। उनके भाषण में आया है कि हमको मंत्री मत समझिए, हमको अब एमपी मत समझिए, हम जो पहले थे अगर उस पर आ जाएंगे तो आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। अब इससे बड़ा गुंडागर्दी की बात करने वाला किसी पार्टी में तो हमने नहीं देखा। तो ये स्पष्ट है कि गुंडे इनकी गाड़ी में चलते हैं। गुंडों की पताका भारतीय जनता पार्टी की झंडा है और उसमें उनके मंत्रिमंडल में से लगायत केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने अपराधी मंत्री हैं ये सब लोग जानते हैं। वह बार बार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी मीटिंग में गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ
किसानों की समस्या आज खाद नहीं मिल रही है, उसके बारे में आज जो विकास काम अवरुद्ध है उसके बारे में कभी बुलडोजर चलाने की बात नहीं कहते। गरीबी पर कब बुलडोजर चलेगा? महंगाई इतनी बढ़ गई, इस पर कब बुलडोजर चलाएंगे?